नमस्कार। एनबीसी हिंदी के खास प्रोग्राम रूबरू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। इस खास प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हां, मैं आपसे बात कर रही हूं उर्दू एजुकेशन बोर्ड की वाइस चेयरमैन और एजुकेशनिस्ट डॉक्टर MM अहमद की। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 16 इयर्स आपने टाटा स्टील आयरन कंपनी में आप वर्किंग रहे हैं। डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट कंपनी में आपने काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं कि एक तो आपका पूरा नाम क्या है, आपने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की है और आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है। प्लीज़ कुछ बताएं अपने बारे में। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, उसका नाम है कुम्हरौली, और एक छोटे से स्कूल्स में हमने बेसिक एजुकेशन ली है, जो कि कमतौल में है। JMHE स्कूल कमतौल, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। और मैंने मैट्रिकुलेशन वहीं से किया है। फिर मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से मैंने ICOM किया है। उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी से मैंने BCom, MCom एंड PhD किया है। इसके अलावा मैंने LLB एक राजस्थान की यूनिवर्सिटी से किया है। और मैं टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो कि टिस्को वेस्ट बोकारो कोयलेरी हज़ारीबाग में है स्थित, उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कोई 17 इयर्स काम किया है। और वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आज वहाँ का एक्सपीरियंस हर जगह मुझको काम आया है जी। और मैं जोनल मैनेजर मार्केटिंग में था। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में डिप्टी GM, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे मैंने एक जिम्मेदारी के साथ मैंने काम किया है। इसके अलावा मैंने एजुकेशन में भी कई यूनिवर्सिटीज़ में एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया है। फाइनली मुझको उर्दू एजुकेशन बोर्ड में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वाइस चेयरमैन की, जिसको मैंने एक चैलेंजिंग वर्क में मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर सीमा हसन मैडम, जो कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड की चेयरमैन हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्होंने मुझको ऑल इंडिया लेवल पे वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया हुआ है जी। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड क्या है। सबसे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, उर्दू एजुकेशन बोर्ड का एग्जिस्टेंस एक ऐसे हुआ है कि ये 2015 में NCMEI, जिसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो कि माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए है, और वो पार्लियामेंट एक्ट 2004 के हिसाब से NCMEI का एग्जिस्टेंस हुआ है। और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD, अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है जी। वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इस बोर्ड को रिकॉग्नाइज किया है जी। मिनिस्ट्री ऑफ HRD इस बोर्ड को पार्लियामेंट में एक बहस हुई थी। जितने मेंबर्स पार्लियामेंट के हैं राज्यसभा में 9/2/2017 को एक बहस हुई थी। उस बहस में एक सवाल आया था कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स में जो बच्चे पास करते हैं उनको कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिलती, कहीं भी उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स नहीं मिलते। तब मिनिस्टर ऑफ HRD ने इस बात को पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया कि ये NCMEI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है
और इसमें जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं, इस बच्चे को अच्छे से अच्छे जॉब्स मिले और अच्छे से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनको एडमिशन्स मिले। इसके अलावा उर्दू एजुकेशन, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने एक अप्रूवल दिया और ऑफिस मेमोरेंडम 9/4/2017 को एक मेमोरेंडम इशू किया और सारे स्टेट्स बोर्ड्स को, सीबीएसई को, एआईयू को, जितने भी स्टेट्स में बोर्ड हैं, सबको एक लेटर लिखा कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है अंडर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और ये पार्लियामेंट एक्ट 2004 के हिसाब से ये एग्जिस्टेंस में आया है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इसको एज ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एक्सेप्ट किया है और इनके बच्चे को हर जगह एडमिशन मिलना चाहिए। जी अच्छा सर, इसके साथ ही आपने जो सवाल किया है कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड काफ़ी एक्सटेंस में आया, तो मैं यही इसी टॉपिक पे आपसे पूछना चाहूँगी कि प्लीज़ दर्शकों को बताएं कि कैसे उर्दू एजुकेशन बोर्ड जो है एग्जिस्टेंस में आया है अभी फिलहाल ही। पूरा इनका नाम है NCMEI, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये माइनॉरिटी के एजुकेशंस के लिए एंड प्रमोशंस ऑफ एजुकेशन एमॉन्ग्स द वीकर सेक्शन, एमॉन्ग्स द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये एस्टेब्लिशमेंट में आया है उर्दू एजुकेशन बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटी एजुकेशन के अलावा एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक अप्रूवल दिया है कि ये इसके बच्चे को हर जगह पास आउट बच्चे को इसको इक्विवेलेंसी मिलना चाहिए। हर स्टेट्स को उन्होंने लिखा है, खासकर एआईयू को, सीबीएसई को और ऑल स्टेट्स बोर्ड्स को लेटर दिया है उन्होंने कि इस उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स के बच्चे को हायर एजुकेशन और जॉब्स में इक्विवेलेंसी मिलना चाहिए। जी अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड में जो एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, प्लीज़ ये बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स में जो सिस्टम है कि हम लोग स्टडी सेंटर खोलते हैं। आपने सुना होगा बोर्ड्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं इस बात को आपको क्लियर करता हूँ कि बोर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं, एक स्टेट बोर्ड होते हैं। सेंट्रल बोर्ड्स क्या होता है कि जैसे सीबीएसई, एनआईओएस, आईसीएसई, ये सब बोर्ड सेंट्रल बोर्ड में आते हैं। उसी के पैरेलल में ये उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स भी है। और दूसरा बोर्ड्स क्या होता है, एक स्टेट्स को भी पावर होता है कि वो असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ओपन कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड्स को मदरसा बोर्ड भी खोलने का पावर होता है उनको, और वो उसको एफिलिएट करते हैं मदरसा बोर्ड को भी। तो उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स में इसके अलावा उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स में मदरसा बोर्ड्स को भी किया जाता है, लेकिन मदरसा बोर्ड्स और उर्दू एजुकेशन बोर्ड दोनों अलग अलग हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड में सिर्फ उर्दू ही पढ़ाई होती होगी, दूसरे सब्जेक्ट नहीं होते होंगे, जबकि ये गलत धारणा है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड में सिर्फ उर्दू नहीं, उर्दू इज ओनली वन ऑफ द ऑप्शनल पेपर। उर्दू एक सब्जेक्ट्स है और इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड सिलेबस हैं, जबकि मदरसा बोर्ड में अलग होता है। मदरसा बोर्ड में जो उनका सिलेबस बिल्कुल अलग होता है, उसमें रिलीजियस सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है। तो इसलिए उर्दू बोर्ड और मदरसा बोर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। जी सर, इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उर्दू एजुकेशन जो बोर्ड है वो अदर बोर्ड से अलग कैसे है? उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स में हम लोगों ने ये सिस्टम किया हुआ है, जैसे एनवाइस ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन सेंटर है। एनवाइस क्या है कि नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग का एक अभी रिवोल्यूशन आया है इंडिया में, जो कि ओपन बोर्ड्स बहुत सारे खुल रहे हैं, जिसमें कि उर्दू एजुकेशन भी ओपन बोर्ड है, पर इसमें ओपन स्कूलिंग सिस्टम और रेगुलर स्कूलिंग सिस्टम है। ओपन स्कूलिंग में हम लोग साइंस, आर्ट्स कॉमर्स हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो इनका रेगुलर स्कूलिंग सिस्टम है उसमें साइंस पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चों को साइंस के हिसाब से उनको एडमिशन्स मिलता है। जैसे बीएससी नर्सिंग है, फार्मेसी का कोर्स है, जिसमें मेडिकल कोर्सेज जितने भी हैं सब इसमें आते हैं, और जो इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, और जो आर्ट्स के हिसाब से है वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, और सब अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं। उसके हिसाब से इसका ये किया गया है, एग्जिस्टेंस किया गया है। अच्छा सर, इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उर्दू एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ बेनिफिट्स उठा सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं हर जगह बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे सीबीएसई के बच्चे बेनिफिट्स उठाते हैं, जैसे एनआईएस के बच्चे, आईसीएसई के बच्चे, या फिर स्टेट बोर्ड्स के बच्चे जो बेनिफिट उठाते हैं, वहाँ वही सेम बेनिफिट्स इसमें उठाए जा सकते हैं। अभी जो है हमारे यहाँ क्या है कि हम लोगों के पास उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स में बहुत सारे बच्चों का जो 10th और 12 बेसिस में जहाँ जहाँ जॉब्स आती है, बहुत सारे बच्चों के जॉब्स भी होते हैं। पुलिस में जॉब्स होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉब्स होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉब्स होती है, रेलवेज में जॉब्स होती है, उनको कोलफील्ड में जॉब्स होती है, उनको बैंक्स में जॉब्स होती है, और बहुत सारे पीएसयूज में जॉब्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स में जॉब्स होती है, और हायर एजुकेशन में भी उनको एडमिशन्स मिलता है। जी सर, उर्दू एजुकेशन जो बोर्ड है इसमें जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम का क्या स्कोप है? एजुकेशन बोर्ड्स में जो सीबीएसई, जो आईसीएसई या अदर बोर्ड्स हैं, जो बेनिफिट मिलते हैं वही सेम बेनिफिट है। इनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐसा नहीं मिलता कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड से बच्चे पास कर गए तो इनके लिए कोई सीट रिजर्व है, ऐसा नहीं है। उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स को आपको मैं एक चीज बता दूं कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स का जो मेन मोटो है, एजुकेशन जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी क्लास के जो बच्चे हैं, उनको उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स में लिया जाता है, और उसके अलावा उनको पढ़ाया जाता है, उनको एग्जाम लिया जाता है, और उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जो सर्टिफिकेट सीबीएसई के लेवल का है, जो सर्टिफिकेट आईसीएसई का है, एनआईएस का है, सेम सर्टिफिकेट लिया जाता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स को बहुत सारे स्टेट्स ने इक्विवेलेंसी दे दिया है कि ये हमारे इक्विवेलेंसी, ये हमारे स्टेट्स के बराबर है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने अभी तक इक्विवेलेंसी नहीं दिया है, जिसके लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि आप इक्विवेलेंसी दे दिए। अभी रिसेंटली हमने बात किया है आसाम गवर्नमेंट से, और उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि उनको इक्विवेलेंसी दें। इक्विवेलेंसी देने के का मतलब ये है कि इक्विवेलेंसी जब देंगे, वो अपने पोर्टल में जब नाम उर्दू एजुकेशन बोर्ड्स का डाल देंगे, तो वहाँ के बच्चों को, लोकल बच्चे को जॉब्स में भी फैसिलिटी मिलेगी, जो 10th और 12 लेवल में जो सारे जॉब्स आते हैं। उसके अलावा हायर एजुकेशन में उनको फैसिलिटी मिलेगी। इसीलिए मैं या करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है, और उनको जब हमने अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है तो उन्होंने मेरे को एश्योर्ड किया है कि आप को इक्विवेलेंसी दी जाएगी, और आपके सारे बच्चों, सारे स्टूडेंट्स को, जो बच्चे नर्सिंग में जाना चाहते हैं, सबका एडमिशन नर्सिंग में होगा।
सर आपसे जानना चाहूँगी कि जो उर्दू एजुकेशन बोर्ड है, आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं उर्दू एजुकेशन बोर्ड की तरफ से? मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक बोर्ड ओपन किया है माइनॉरिटीज़ के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, ये कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। और आप लोग सारे बच्चे, जो लोग बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हमारा स्टडी सेंटर अभी 469 रन कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने अभी प्लानिंग किया है रीजनल ऑफिस खोलने का, जो कि अभी आसाम में हम रीजनल ऑफिस बहुत जल्दी में 1 महीने के अंदर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जो कि नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को वो कवर अप करेंगे। इसके अलावा मैं कर्नाटक बेंगलोर में एक रीजनल ऑफिस खोलने जा रहा हूँ, एक ऑफिस पटना या कोलकाता में खोलने जा रहा हूँ, जो कि सारे स्टेट्स को कवर करेंगे। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उर्दू एजुकेशन, जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, जो कहीं पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो हमारे उर्दू स्टडी सेंटर के माध्यम से आएँ और उसमें एडमिशन लें और फॉर्म भरें और उन बच्चों को एग्जामिनेशन दें हमारे यहाँ। उन बच्चों को मैं एग्जामिनेशन के बाद इवैल्यूएशन करके उनको मैं प्रमोट करूँगा और पास करके एक अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में उन लोगों को एक मौका मिलेगा कि एडमिशन होगा और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक्स। तो ये थे उर्दू एजुकेशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन और एजुकेशनिस्ट डॉक्टर MM अहमद, जिन्होंने एजुकेशन के अहम मुद्दों को लेकर हमसे बात की। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में उर्दू एजुकेशन बोर्ड जो है और भी ज़्यादा सक्सेस हासिल करे। इस खास एपिसोड में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।